नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, कृदंत प्रकरण के सार्वधातुक प्रत्यय हम देख रहे हैं। सो कश प्रत्यय, ये जे कश, इस धातु से जनमे जय शब्द बनता है। और अंगमे जय, जनमे जय अंगमे जय। अब कश प्रत्यय में इसमें एक वार्तिक भी है। कश प्रत्यय वात शुणि तिल शर्देषु अज देड तुद जहातीनाम उपसंख्यानम। वातमजाः मृगाः शुनिन्दयः तिलन्तुदः शर्दंजः माशाः, ये सब शब्द बनता है। तो कश प्रत्यय में ये खित प्रत्यय है, क्योंकि ककार का इत्संज्ञा लशक्व तद्धिते सूत्र से ककार का इत्संज्ञा होता है। खित प्रत्यय होने की वजह से दो सूत्र, हाँ, अरुर द्विषदजन्तस्य मुम कित्यणव्ययस्य और इच एकाचो एकाचो एकाचोम प्रत्ययवच्च, इन तीन सूत्र भी लागू होगा। इस मुमागम होता है अरुष किदन्ते उपपदे उत्तरपदे अरुष द्विषत् एतयोः शब्दयोः तथा च अव्यय भिन्नस्य अजंत शब्दस्य मुम आगमः भवति। मुम आगम होता है यदि अव्यय भिन्न अजंत शब्दः दीर्घः अस्ति तर्हि आदौ तस्य ह्रस्वादेशं कृत्वा ततः परम् उमागमः भवति। यदि पूर्वपदम् इच्वर्णान्तम् एकाच अस्ति तर्हि मुमागम बाधित्वा अमागमः भवति। तो ये सब हमने देखा है। इसका आगे का हम देखते हैं, कश प्रत्यय का। नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः। तो काशिका का वृत्ति देखिए। नासिकास्तनयोः कर्मणोर उपपदयोः ध्मा धेठोर धातुओः कश प्रत्ययो भवति। दो उपपद है, नासिका उपपद है और स्तन उपपद है। ये जो उपपद जब कर्म होता है, कर्मणोर उपपद, उपपद करण भी हो सकता है उपपद, कर्म के अलावा दूसरा कारक भी हो सकता है। पर नासिका और स्तन कर्मणि उपपद होने के समय द्मा और देट धातु से कश प्रत्यय बनता है, कश प्रत्यय होता है। तो यथासंख्यम अत्र नेष्यते, इधर यथासंख्यम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नासिका के लिए द्मा धातु और स्तन के लिए देट धातु, ऐसा नहीं है। नासिका से, नासिका उपपद रहते समय द्मा धातु और देट धातु दोनों से कश प्रत्यय लगता है। और उसी तरफ स्तन उपपद रहते, कर्मणि उपपद रहने के समय द्मा और देट धातु। सो चार रूप होगा। नासिका, हाँ, नासिकंदमः नासिकंदयः। उसी तरफ स्तनंदमः स्तनंदयः। सो नासिका में, सो प्रक्रिया देखिए। द्मा धातु येलो कलर, नासिकाम द्मा धातु और कश प्रत्यय। हाँ, सो नासिका द्मा शप प्रत्यय, क्योंकि द्मा धातु वादिगण का है, इसलिए शप विकर्ण प्रत्यय आता है। हाँ, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से नासिकाम के जो
प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है। नासिका और धमा का दम आदेश होता है। धमा का आई थिंक दम आदेश होता है। धमा का दम आदेश होता है। और नासिका का जो आकारांत है, दीर्घ है, उसका ह्रस्वादेश होता है। हाँ, वही हम सूत्र पढ़े थे। कित्यणव्ययस्य। हाँ, और मुमागम होगा। ह्रस्व आदेश होने के बाद मुमागम होगा। इसलिए नासिकन दमः। नासिकन दमः ऐसा रूप। देट धातु होने के समय नासिका देट धातु, इधर नासिकन दयः ऐसा। उसी तरह स्तनंदयः। स्तनंदय। सो इधर देखिए। सो नासिकन दमः मतलब इसका अर्थ क्या है? धमा धातु मतलब ब्लोइंग। जो दैट दैट एंटिटी which blows through the नासिका, नोस। इसका उदाहरण प्रयोग एग्जाम्पल मालूम नहीं है, पर ये अर्थ ये है। नासिकन दमः मतलब जो नासिका से, नासिका से, दैट इज विच इज ब्लोइंग थ्रू द नासिका। हाँ थ्री। असाधारण का अर्थ। क्या बोल रहे हैं? नथनी वगैरह ऐसा कुछ अर्थ है क्या? हाँ। हमको उस लिटरेचर में कैसे उपयोग किए हैं उसको देखना पड़ेगा। उसका तो कैसे ढूंढना है मुझे मालूम नहीं। नासिकन दमः मतलब इसका विग्रह वाक्य क्या है? नासिकाम दमति। ये विग्रह वाक्य है। नासिकाम दमति। नासिकन, नासिकान दबति इति नासिकन दमः। हम्म। देट धातु का अर्थ क्या है? देट पाणे। तो नासिकान दयति इति नासिकन दयः। जो नासिका से पीता है उसको नासिकन दयः कहते हैं। हाँ, नासिका से। हाँ, वन हु इज ब्लोइंग। हाँ, उसको नासिकन दमः। इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा कैसे उपयोग के। और स्तन, स्तनंदयी, स्तनंदय और स्तनंदय में स्त्री, अगर स्त्री प्रत्यय लगाएंगे तो स्तनंदयी होगा। स्तनंदय, स्तनंदयी। स्तनंदयी या स्तनंदय, इस ये बच्चे को कहता है। हाँ, जो स्तन को पीता है, बच्चे, बच्चा या बच्ची। हाँ, स्तनंदयी ये बच्ची है, स्तनंदय ये बच्चा है। इस तरफ आ, ये सूत्र है। नासिका स्तनयोर द्मा देटो हो। तो देट धातु टित है, इसीलिए स्त्री प्रत्यय में नीप स्त्री प्रत्यय लगता है, इसलिए स्तनंदयी स्वरूप। और उसके बाद अगले सूत्र, नाड़ी मुष्ट्योश्च। नाड़ी मुष्टि इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः द्मादेटोः। सेम दो धातु अनुवृत्ति से आ रहा है। द्मादेटोः कश प्रत्ययो भवति। अत्रापि ग्यन्तस्य अपूर्वनिपातो लक्षण व्यभिचार चिह्नम, तेन संख्यातानुदेशो न भवति। तत्रापि ग्यन्तस्य अपूर्वनिपातो लक्षण व्यभिचार चिह्न का अर्थ क्या है? 3 to 30। तो नाड़ी और मुष्टि, नाड़ी तथा मुष्टि ये कर्म उपपद रहते। द्मा तथा देट धातुओं से कश प्रत्यय होता है। इसमें भी घी संज्ञक, ओके, घी संज्ञक ये सुबंत प्रकरण का विषय है। घी नाम का एक संज्ञा होती है, सुबंत प्रकरण में आता है।
गी संज्ञा का मुष्टि का पूर्व निपात ना करना द्वंद्वे गी, इस सूत्र का उल्लंघन। हाँ। सो ये अभी गी संज्ञा वो समझना पड़ेगा, वो अभी अभी छोड़ दीजिए। पर इसमें भी सेम फॉर्म, नाडिन्दयः, नाडिन्दमः, मुष्टिन्दयः, मुष्टिन्दमः। हाँ, ये सब पहले जैसे स्तनन्दयः। हाँ, अ, नासिका ही नासिकन्दयः, बोलिए। नासिकन्दयः, नासिकन्दमः। उसी तरफ नाडी शब्द इधर दीर्घ है, पहले उसको ह्रस्व करके उसके बाद मुमागम होगा। नाडिन्दमः, नाडिन्दयः। मुष्टि में तो ह्रस्व ही है, इसीलिए मुष्टिन्दमः, मुष्टिन्दयः। नाडी मुष्ट्योश्च अनुक्त समुच्चयार्थ चकार। जो चकार सूत्र में है, चकार का मतलब है कि अनुक्त समुच्चयार्थ चकार है, मतलब और भी शब्दों को ले सकते हैं। इसलिए कौमुदी के व्याख्या में एक वार्तिक बताया हुआ है रेड कलर में। घटी, कारी, करी, करीषु उपसंख्यानम, उपसंख्यानम मीन्स टू बी इंक्लूडेड। घटी शब्द, कारी शब्द, करी शब्द, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। इसलिए घटिन्दमः, घटिन्दयः, कारिन्दमः, कारिन्दयः। हाँ, वातन्दमः, वातन्दयः। इसका अर्थ क्या है एक बार देख लेते हैं। डिक्शनरी में घटिन्दय, अनेक शब्द है, जैसे एक का देखते हैं। घटिन्दय, घटीम दयति इति घटिन्दयः। वन हु ड्रिंक्स अ घटी, घटी एक मेजरमेंट है, घटी एक मेजरमेंट है। तो वन वन हु ड्रिंक्स अ घटी, समझ लीजिए अगर 1 लीटर, जो 1 लीटर पीता है, घटिन्दयः। हम्म। घटिन दमः मतलब घटीम धमती। हाँ, घटीम धमती। तो बर्तन में फूंक मारने वाला। हाँ, घटी एक एक बर्तन का पर्टिकुलर मेजरमेंट होने वाला एक बर्तन। हाँ, गर्तन में फूंक मारने वाला, who blows or sounds in a jar, या पाटर, घटिन दमः एक पाटर को। हाँ, वन हु ब्लोज और साउंड्स इन अ जार। काफी शब्द नॉर्मल कितना काव्य में होगा मालूम नहीं, पर नॉर्मली काफी शब्द को समझने के लिए पाणिनि ऋषि रहते समय जो संस्कृति था, जो कल्चर था, उस समय जो शब्द प्रयोग में था उसको जस्टिफाई करने के लिए पाणिनि ऋषि ने अनेक सूत्रों को रचाया है। तो आजकल कल्चर संस्कृति बदल गया, इसलिए काफी शब्द व्याकरण में दिया हुआ है, तो हमको थोड़ा बहुत नया लगेगा। हाँ, पाटर, पाटर को हम कितने लोग आजकल आजकल के जमाने में देखते हैं। वन हु ब्लोस आर साउंड्स इन अ जार। घटिन दम, सपोज मुष्टिन दम, इसका अर्थ क्या है? मुष्टिन, मुष्टिन दम, who blows in or on his closed fist. So blowing in the hand.
हाँ, उसको कैसे कैसे उपयोग होता है मालूम नहीं। ब्लोइंग इन द हैंड। मुष्टि मतलब मुष्टि। हाँ, इसमें जो ब्लो करते हैं, दैट इज मुष्टिन दमा। मुष्टिन दया। हाँ, मुष्टिन दया समझ सकते हैं। हाँ, मुष्टिम दयति, दयति मीन्स पिबती, देट पाने। हाँ, हाँ। सो मुष्टिन दयति, मुष्टिन दया refers to a child, the fist. Okay. In daya refers to a child. सो इस तरफ आप देख सकते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग अब डिटेल्ड हम देख सकते हैं, पर जस्ट मैं बता रहा हूँ। सो उदिकूले रुजिवहो हो। रुजो बंगे धातु है, वह प्रापणे दो धातु है। इत्येताभ्याम उत पूर्वाभ्याम, उत उपसर्ग पूर्व होना चाहिए। कूले कर्मणि, कूले कर्मणि उपपदे कश प्रत्ययो भवति। हाँ, तो कूलम मतलब क्या है? कूलम मतलब द बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक ऑफ अ लेक। हाँ, कूलम उद्रुजति, कूलम उद्रुजति इति कूलम उद्रुजो रतः। हम्म। कूलम उद्रुजो रतः, कूलम उद्वहः। हाँ, इसका देखेंगे तो अर्थ, किनारों, किनारे को उकाड़ने वाला रथ। हम्म, ये देखिए। हाँ, कूलम उद्रुजति इस अर्थ में कश प्रत्यय और उपपद समास। कूलम उद्वहति, कूलम उद्रुजति, किनारा उकाड़ने वाला रथ, किनारा तोड़ने वाला रथ। हाँ, ये अर्थ है कूलम उद्रुजः कूलम उद्वहः। ये शब्द सिद्ध होता है। प्रक्रिया, प्रक्रिया डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर कश प्रत्यय होने के बाद कूलम, सेम जब मुमागम रहेगा, अरुर दुषद जंतस्य मुम, या दीर्घ होगा तो ह्रस्व करने के बाद मुमागम कित्यणव्यस्य, वही प्रक्रिया कश प्रत्यय, ये शित प्रत्यय है। इसलिए जो विकर्ण प्रत्यय आएगा गण के अनुसार, विकर्ण प्रत्यय, वो सार्वधातुक प्रक्रिया, वही वही प्रक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कूलम उद्रुजः कूलम उद्वहः। और दूसरा सूत्र वहाब्रे लिखः, वह अब्र इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः लिहेर धातोः कश प्रत्ययो भवति। लिह मतलब क्या है? चाटना, लिकिंग। वह और अब्र दो उपपद है। अब्र मतलब क्लाउड, वह मतलब शोल्डर। सो वहम लिहः, वहम लिहः। ये इस गाय, गाय हम गाय के पास जाएंगे तो काफी बार गाय हमारे स्कंद को चाटते हैं। आर द काउ लिक्स द शोल्डर ऑफ अनदर काउ। वहम लिखः, ये गौ को निर्देश करता है। वहम लिखो गौहु। अब्रम लिखो, दैट विच इज लिकिंग द क्लाउड्स, ये क्या है? वायु। अब्रम लिखो वायु। समझ में आ रहा है आपको? जी प्रभु जी। हम्म। सो वहम में जो अनुस्वार कैसे आया? वो मुमागम से आ रहा है। अब्रम में जो अनुस्वार है, मुमागम से आ रहा है। इसीलिए वो मुमागम कैसे आ रहा है? कित प्रत्यय परे होने पर अरुर द्विषदजन्तस्य मुम, इस सूत्र से।
तो वह प्लस लिश प्लस कस, कश प्रत्यय से सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप इति शप प्रत्यय विधीयते। ततः ततः धातोः अदादिगणत्वात् अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शप प्रत्ययस्य लुक् भवति। येन वह लिख अ इति स्थिते सार्वधातुकम् अपि तिथिनेन कश प्रत्ययः ङित्वद् भवति। येन अंगा अवयवस्य गुणः निषिध्यते। तो सार्वधातुक मापी से ङित्वत हो जाता है। ङित्वत होने की वजह से जो पुगंत लघुपद जैसे जो गुण होने वाला था उसको निषेध कर देता है। अग्रे मुमागम कृत्वा वहम लिख इति रूपम सिद्ध्यति। परिमाणे पचः। तो परिमाणम, परिमाणवाची शब्द उपपद में रहने के समय हाँ, प्रस्तादि तस्मिन् कर्मण् उपपदे पचेः पच धातु से कश प्रत्ययो भवति। प्रस्थम पचति, प्रस्थ एक परिमाण का परिमाणवाची शब्द है। प्रस्थम पचति, प्रस्थम पचा, प्रस्थम पचास थाली। जो बर्तन, इसमें प्रस्थ समझ लीजिए कि 2 किलो, 2 किलो चावल पका सकते हैं एक बर्तन में, उसको प्रस्थम 50 थाली सके। कारिम पचह कटाह है, जिस कढ़ाई में आधा किलो सब्जी पका सकते हैं। कारी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है। वो उस ये शब्द को उस समय उस संस्कृति में ये शब्द प्रयोग था। हाँ, कारिम पचह कटाह है। और अगला सूत्र देखिए, मित न केच, मित नख इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः पचेः कश प्रत्ययो भवति। पच धातु है पर उपपद मित और नख। सो पहले, इसके पहले सूत्र परिमाणे पच है, परिमाणवाची शब्द उपपद में रहने के समय। मिथुन के जैसे ये अपरिमाणार्थ आरंभ है। अपरिमाणार्थ शब्द इसमें बताया गया। तो मितम पचती, जो चौड़ा थोड़ा पकाती है। मितम पचती, मितम पचा ब्राह्मणी। तो मितम पच शब्द बनता है, उसका स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय जोड़ के मितम पचा, मितम पचा ब्राह्मणी, जो ब्राह्मणी तोड़ा पकाती है। नकम पचा यवागुहु, तो नकम पचा यवागुहु इसका अर्थ क्या है? हाँ, बहुत अच्छा अर्थ है। नकम पचा यवागुहु मतलब नाखूनों को गरम कर देने वाला हलवा। नकम पचा यवागुहु, नकम पचा मतलब नाखूनों को गरम करने वाला हलवा, गरम कर देने वाला हलवा। तो नकम पचा। विद्वरुषो स्तुदः, तुद धातु, तुद धातु का अर्थ क्या है किसी को मालूम है? तुदादिगण के पहला धातु तुद व्यतने, पीड़ा देना, ये अर्थ है। तो दो उपपद है, विदु और अरुस। विदु अरुस इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः तुदेर धातोः कश प्रत्ययो भवति। विदु शब्द का अर्थ क्या है? विदु का एक अर्थ है विष्णु, पर दूसरा अर्थ है चंद्र। भक्ति रसामृत सुंदर के पहले श्लोक में विदुर जयति ये शब्द आता है। विदु मतलब चंद्र। तो विदुन तुदह, विदुन तुदह, विदु, विदु मतलब चंद्र, तुद मतलब पीड़ा दे। चंद्र को कौन पीड़ा देता है? चंद्र राहु ग्रह। के हाँ, राहु केतु। राहु। हाँ, तो विदुन तुदह ये राहु को इंडिकेट कर, विदुन तुदह। अरुण तुदह, अरुण तुदह
अरुण तुदक मतलब शरीर के जो मर्म स्थान को पीड़ा देने वाला। अरुण तुद शब्द शायद भागवत में कहीं तो है। हाँ। अरुण तुद, हाँ देखिए। अरुण तुद, हाँ। आ, वराह देव के इसमें देवता लोग भगवान वराह देव से प्रार्थना करते हैं। नमो नमस्ते किल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीता मलसत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगताम अरुंतुदस कासिंग टारमेंट त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृत। ये जो असुर पूरे जगत को पीड़ा दे रहा है, अरुंतुदः। तो अरुंतुद, विद्वरुषोस्तुदः देखिए। विदुन्तुदः मतलब राहु। अरुंतुदः मतलब मर्मस्थल पीडक, मर्मस्थल पीडक। तो इधर एक एक्स्ट्रा इसमें देखिए, तुद धातु हो तुदादित्वात् श इति विकरण प्रत्यय है। तुदादिभ्यः शः। अरुस् ये उपपद है। तो अरुर दुषदजन्तस्य मुम इति मुमागम रहेगा, मुमागमः भवति। और मिदचोन्त्यात् परः इत्ययम् अन्त्यात् अचः परः। सो अरुस अंत्यात् अच के बाद आएगा तो क्या होगा? अरुम्स ऐसा आएगा। उसके बाद संयोगांतस्य लोपः इति सकार लोपः। और उसके बाद मकार का अनुस्वार होके अरुंतुदः ऐसा शब्द बनता है। अवगतम वा? आम प्रभु प्रभु जी जी। बीच में आवाज चला गया। हाँ। और उसके बाद देखिए ये सूत्र, असूर्य ललाटयोर दृशितपो हो। असूर्य और ललाट दो उपपद है। असूर्य उपपद से, असूर्य उपपद रहते समय दृश्य धातु से कच प्रत्यय रहेगा। ललाट उपपद रहते समय तप धातु से कश प्रत्यय रहेगा। इधर यथासंख्यम अनुदेश समाना। सो असूर्य और दृश्य धातु, दृश्य धातु से जब कश प्रत्यय जोड़ते हैं, दृश्य धातु का आदेश होता है। विकर्ण प्रत्यय भी आएगा, उसके बाद आदेश क्या आएगा? पश्य आदेश आएगा। इसीलिए असूर्यम पश्य है ऐसा रूप बनेगा। सो असूर्यम पश्य, जो सूर्य को नहीं देखता है, असूर्यम पश्य है। असूर्यम पश्य है। तो स्त्रीलिंग में क्या है? असूर्यम पश्या। टाप विकर्ण प्रत्यय हो गया असूर्यम पश्या। तो ये किसको इंडिकेट करता है? राजदाराहा, जो रानी है, राजा के पत्नी। नॉर्मली वो महल के अंदर ही रहते हैं। हाँ, इतना सुरक्षा में रहते हैं, कभी सूर्य को देखते ही नहीं। सूर्य को देखते नहीं मतलब दे डोंट कम इन टू द इंटेंस हीट ऑफ द सन। जो उग्र सूर्य को देखने के लिए नहीं आते। हाँ, इसलिए उग्रम पश्या राजदाराः। असूर्यम पश्या, सॉरी, असूर्यम पश्या राजदाराः। ललाट उपपद से तप धातु से, ललाट मतलब क्या है हमारा? इसको ललाट कहते हैं। से तप धातु से कश प्रत्यय रहेगा, ललाटम तपः ऐसा। जो हमारे ललाट को तापते हैं, ये किसको इंडिकेट करता है? आदित्य है। ललाटम तपः मतलब आदित्य है। अवगतम वा?
हाँ प्रभु। तो ये दो शब्द बना हुआ है। असूर्यम पश्य है और ललाटन तपह। तो असूर्यम पश्या मतलब राजदारा। और उसके बाद देखिए, उग्रम पश्ये रम्मद पाणिंदमाश्च। तो इस सूत्र में तीन शब्द रेडीमेड दिया हुआ है। कश प्रत्यांत रेडीमेड निपातन दिया हुआ है। निपातन मतलब क्या है? जब पाणिनि ऋषि रेडीमेड एक शब्द देते हैं उसको निपातन कहते हैं। हाँ, कश प्रत्यांत निपातन तीन शब्द रेडीमेड दिया गया है। उग्रम पश्य, उग्रम पश्यति इति उग्रम पश्य है। उग्रम पश्यति मतलब जो उग्र रूप से देखता है वो उग्रम पश्य है। तो ये कुछ क्रूर स्वभाव के जानवर को इंडिकेट कर सकता है। उग्रम पश्य जो जो जानवर बहुत क्रूरता से देखता है उसको बताने के लिए उपयोग कर सकते हैं, या कुछ व्यक्ति को भी उपयोग कर सकते हैं। उग्रम पश्य है। इरया अच्छा। माद्यति इति इरम मदः। इरम मद दूसरा शब्द है। इरम मदः मतलब लाइटनिंग। इरया माद्यति, इरया माद्यति विग्रह वाक्य है। माद्यति अर्थ क्या है? इरया माद्यति देखना पड़ेगा। इरम मदः मतलब लाइटनिंग। और पाणयः द्मायन्ते अस्मिन् इति पाणिन्दमः। पाणिन्दम रेडीमेड शब्द दिया हुआ है। पाणी मतलब हाथ। पाणिन्दमः। पाणयः द्मायन्ते अस्मिन् इति पाणिन्दमः। तो अर्थ देखिए, उग्रम पश्ये रमद पाणिन्दमाश्च। इरया माद्यति, इरम मद मतलब बिजली। हम्म। सो पाणिन्दमः या पाणिन्दमः मतलब पाणिन्दमाः पन्ताणः। तो पाणिन्दमाः, पाणी, पाणी मतलब हाथ। पाणिन्दमा पंताणः मतलब जिस रास्ते में एक व्यक्ति हाथ बजाते बजाते जाते हैं उस रास्ता को पाणिंदम कहते हैं। हाँ, आजकल के, इसलिए आजकल के संस्कृति में ये कभी उपयोग नहीं करते हैं, पर कभी समझ लीजिए कि अगर कुछ गांव के रास्ता है, रात का समय है, कुछ लाइट नहीं है, उस समय उस रास्ते में जाने के लिए एक व्यक्ति हाथ बजाते बजाते ही जाते हैं। ऐसे रास्ते पाणिंदमाहा पंताणः, जिनमें हाथ बजाए जाए जाते हैं, ऐसे रास्ते। इस तरफ उग्रम पश्ये रम्मद पाणिंदमाश्च। इस तरफ कश प्रत्यांत ये हो गया। और संक्षेप में लास्ट इसका भी हम देख लेते हैं, एक मिनट। और उसके बाद श प्रत्यय। श प्रत्यय ये भी अ, एक कृत प्रत्यय है। और श प्रत्यय भी सार्वधातुक प्रत्यय है, तिंशित सार्वधातुक। तो इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल अ बचेगा। तो ये सार्वधातुक प्रत्यय शित प्रत्यय होने की वजह से अ, धातुओं को गण के अनुसार विकर्ण प्रत्यय आएगा। कर्तरि शप दिवादिभ्यः षण् इत्यादि। इसमें तीन सूत्र है। फा ग्राद्मा देट दृशः शः। तो फा पाणे धातु,
ग्रा गंधोपादाने वादिगण के धातु, और धमा धातु शब्दाग्रि संयोगयोः वादिगण के धातु, और देट धातु और दृशिर धातु। तो पांच धातु दिया गया है। एतेभ्यः सोपसर्गे अनुपसर्गे च श प्रत्ययः भवति। उपसर्ग के साथ या बिना उपसर्ग के साथ इन धातुओं से श प्रत्यय लगेगा। हम्म। सो इसमें देखिए, सो श प्रत्यय लगाने के बाद सो जो धातु उस गण के अनुसार वही सार्वधातु की प्रक्रिया करना है। तो पा धातु का पिबा आदेश होता है, पिबति इति पिबः। जिग्रति इति जिग्रह, ग्रा धातु का जिग्र आदेश होता है। कौन सा सूत्र से? पा ग्राद मा स्थाम ना दान दृश्यर्ति तर्ति शतसदाम पिब जिब पिब जिग्र दम तिष्ठ मणयच्च पश्यर्च दौषीय सीदाः इति आदेशाः भवन्ति। ये सूत्र उपयोग होता है, इसलिए पिबति इति पिबः, जिग्रति इति जिग्रह, धमति इति दमः, धमा धातु का दम आदेश, दयति इति दयः, पश्यति इति पश्यः, दृश्य धातु का पश्य आदेश। इस तरफ ये सब शब्द बनता है। ये सब उदाहरण बिना उपसर्ग का उदाहरण है। पिबह, जिग्रह, दमह, दयः, पश्यः। उपसर्ग के साथ भी श प्रत्यय होता है, उसका उदाहरण क्या है? उत्पिबः, विपिबः, उज्जिग्रह, विजिग्रह, उद्दमः, विदमः, उद्दयः, विदयः, उत्पश्यः, विपश्यः। हम्म। ये सब शब्द बनता है। पाग्राद्मा दे दृशः। और अगला सूत्र, अणुपसर्गाल लिंप विंद धारी पारिवेद्यु देज चेति साति साहिब्यश्च। ये सब अगर अष्टाध्याय सहज बोध वॉल्यूम 1 रहेगा तो वॉल्यूम 1 में हम आज पेज नंबर 412 412 से लेके 415 तक कश प्रत्यय हो गया, और श प्रत्यय पेज नंबर 415 से लेके 417 तक इसमें श प्रत्यय। सो अणुपसर्गात, अणुपसर्गेभ्यो मतलब विदाउट उपसर्ग, सेट ऑफ धातुस आर गिवन। लिंपादिभ्यः लिप धातु, विदलाभे, द्रि धातु, कृ धातु, विद धातु, हाँ, और उत येज्र चिति सत शह, सब ऑल द धातुस आर गिवन, लिस्ट ऑफ धातुस आर गिवन, इनसे श प्रत्यय लगेगा। लिंपति इति लिंपः, विंदति इति विंदः, धारयति, हाँ, निजंत द्रि धातु, धारयति इति धारयः, पारयति इति पारयः। तो पारयः इसका अर्थ क्या है? तो पारय मतलब adequate, fit for, appropriate, able, adequate, satisfying, able। ठीक है। पारयति इति पारयः, वेदयति इति वेदयः, उदेजयति इति उदेजयः, उदेजय। शेकिंग, कासिंग टू ट्रेम्बल, टेरिफाइंग। उदेजयान भूतगणान निषेदीत। हाँ।
हिलाने वाला, कंपाने वाला, भयंकर। चेतयति इति चेतयः, सातयति इति सातयः, साहयति इति साहयः, ये सब रूप बनता है। और इसमें कुछ जो प्रसिद्ध शब्द भी बनता है, देखिए। तो अनुपसर्गाद इति किम, सूत्र में अनुपसर्ग क्यों बताया गया है? अगर उपसर्ग रहेगा तो ये श प्रत्यय नहीं लगेगा, इसलिए प्रलिप है। प्रलिप है, इधर श प्रत्यय नहीं हुआ है। हाँ, दूसरा प्रत्यय आया है। जब श प्रत्यय आता है, लिम्पति ऐसा रूप बनता है। और गवादिषु विंदेहे संज्ञायाम, तो गवादिषु, गौ उपसर्ग रहने के समय विद धातु से संज्ञा अर्थ में श प्रत्यय आता है। जो प्रसिद्ध शब्द गोविंद, अरविंद, तो गो उपपद में है और विद धातु से श प्रत्यय लगाते हैं, और इससे गोविंद शब्द बनता है, अरविंद। ये प्रसिद्ध है। गोविंद एक संज्ञा है, स्पेसिफिकली भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को बताते हैं, इसलिए संज्ञा अर्थ में। अरविंद, अरविंद मतलब कमल, संज्ञा में, संज्ञा अर्थ में आता है। और ददाति, ददातिद दात्योर विभाषा, ददातिद दात्योर विभाषा, इसमें देखिए डुदाई दाणे जुहोत्यादिगण के धातु, और डुधाई धारण पोषण योहो, ये भी जुहोत्यादिगण के धातु। एताभ्याम अनुपसर्गाभ्याम विकल्पेन श प्रत्यय भवति, उपसर्ग नहीं रहते हुए विकल्प से श प्रत्यय बनता है। सो ये दोनों धातु जुहोत्यादिगण के धातु है, इसीलिए द्वित्व होगा। तो विकल्प से श प्रत्यय मतलब एक पक्ष में श प्रत्यय, दूसरे पक्ष में न प्रत्यय। न प्रत्यय अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। न प्रत्यय ये आर्ध धातु का प्रत्यय है, कृदंत प्रकरण के आर्ध धातु का प्रत्यय है। तो श प्रत्यय, श प्रत्यय होने के समय ददह रूप बनेगा, ददाति इति ददह। न प्रत्यय रहते समय दायः, ददाति इति ददह, न प्रत्यय से धायः, तो द्वित्व हुआ है। उपसर्गस्य उपस्थितौ तु आतश्चोपसर्गे इति क प्रत्यय एव भवति। तो उपसर्ग रहते समय क प्रत्यय रहेगा, अनुपसर्ग, उपसर्ग नहीं रहते समय एक पक्ष में श प्रत्यय, दूसरे पक्ष में न प्रत्यय, इसलिए ददह, दायः, रूप बनता है। ददाति दात्योर विभाषा, इस तरफ श प्रत्यय भी हो गया। और स प्रत्यय, श प्रत्यय का लास्ट दो सूत्र है, इससे हम सार्वधातुक प्रक्रिया खत्म कर देंगे। श प्रत्यय का कृदंत प्रकरण के बावे अधिकार में दो सूत्र है। एक क्रिया है श च, करोतेर धातो हो स्त्रियाम शह प्रत्ययो भवति, और चकारात क्य प्रत्यय अपि भवति। हाँ, क्य प्रत्यय को देखने का अभी जरूरत नहीं, पर श प्रत्यय आएगा। तो इससे जो प्रसिद्ध शब्द क्रिया शब्द बनता है, क्रियते इति क्रिया, तो कृ धातु, श प्रत्यय। ऑफकोर्स जो ये स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में स्त्री प्रत्यय क्या आएगा? टाप प्रत्यय। सो कृ श टाप, सो क्रियते, ये बावे अधिकार में, ये सूत्र बावे अधिकार में, इसलिए आपको सार्वधातु के यक सूत्र से यक विकर्ण प्रत्यय आएगा। सो कृ यक अ और टाप प्रत्यय,
और एक सूत्र रिंग शयंग लिंगशु से री आदेश आएगा। सो कृ का क्री हो गया। उसके बाद अतो गुणे अकसवर्णे दीर्घ क्रिया, क्रिया शब्द बना हुआ। हाँ, श प्रत्यय होने से। अब योग विभागो अत्र कर्तव्य तिन अपि यथा स्यात्, तिन प्रत्यय भी आएगा दूसरा पक्ष में, इसीलिए कृति ही ये शब्द भी बनता है। कृति मतलब प्रयत्न। तिन प्रत्यय अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पर तिन प्रत्यय भी होता है। तो क्रिया शब्द ये श प्रत्यांत शब्द है। और इच्छा, यशेहे धातो हो शह प्रत्ययो यगा यग अभावश्च निपात्यते। हाँ, तो ये इच्छा शब्द ये निपातन से दिया हुआ है, रेडीमेड शब्द दिया हुआ है। ईश धातु ये शब्द श प्रत्यांत निपातन है, श प्रत्यांत निपातन है। तो इच्छा, तो अ, इच्छा वेरी कॉमन वर्ड। और इसी सूत्र में एक वार्तिक है, परिचर्या परिसरिया मृगया अटाट्याणाम उपसंख्यानम। तो क्या क्या शब्द दिया गया है? परिचर्या, परिसरिया, मृगया, अटाट्या, जागरते रकारो व दूसरा वार्तिक है, जागरा जागरिया। ये सब शब्द, छह शब्द निपातन से दिया हुआ है। परिचर्या मतलब क्या है? गीता में किधर आ रहा है? कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। 18.44। हाँ, परिचर्या मतलब सेवा करना, सेवा। शूद्र का स्वभाव परिचर्या। परिसरिया, परिसरिया का अर्थ क्या है? परिसरिया मतलब वॉन्डरिंग और मूविंग अबाउट। परिसरिया। हम्म, प्रदक्षिण, इधर उधर घूमना फिरना, प्रदक्षिणा, परिसरिया। हम्म, और मृगया, मृगया का अर्थ क्या है? शिकार करना। हाँ, हो सकता है मृगया। मृगया मतलब मृग्यन्ते पशवोस्यामिति। मृग्यन्ते मतलब ढूंढना और चेसिंग, हंटिंग और चेसिंग, मृगया। हाँ, मृगम यात्यणया या गयर्तक, या हंटिंग एक्सपेडिशन, हंटिंग द चेस, चेस पर्सनिफाइड। शिकार लिखा है। हाँ, शिकार करना। और अटाट्या, अटाट्या का अर्थ क्या है? इससे हम समाप्त हो गए। अटाट्या मतलब पर्यटनम चर्या, अमरकोश में भी सब जगह। हाँ, व्रज्याटाट्या पर्यटनम चर्या त्वीर्यापते स्थिति। सो पर्यटन, व्रज्या। पौनपुण्येन अटनम भ्रमणम। हाँ, पौनपुण्येन अटनम मतलब पौनपुण्येन अटनम मतलब
बार बार घूमना, रोमिंग अराउंड, बार बार रोमिंग अबाउट एज अ डिवोटी या रिलीजियस मेंडिकेट। हाँ, हैबिट ऑफ रोमिंग, बार बार जो घूमते रहते हैं। इस तरफ ये सब शब्द बनता है, ये सब श प्रत्यांत निपातन है। इस तरफ हमने आ, कृदंत प्रकरण में जो भी सार्वधातुक प्रत्यय है, ये सब हमने देख चुके हैं। जो मेन है शत्रु शाणच प्रत्यय, उसके बाद शाणश प्रत्यय और शाणन प्रत्यय देखे थे। उसके बाद कश प्रत्यय, कश प्रत्यय, उसके बाद श प्रत्यय, ये सब कृदंत प्रकरण के सार्वधातुक प्रत्यय। और शत्रु शाणच इसमें हमने किधर नुमागम आता है, किधर नुमागम नहीं आता है, उसके बारे में विचार किए थे। इस तरह इससे हम सार्वधातुक प्रक्रिया समाप्त हो गया। अर्धातुक प्रक्रिया चालू करेंगे अगली कक्षा। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी यहाँ पे सभी मतलब वो श प्रत्यय में स्त्रीलिंगी रूप है, अटाट्या, मृगया, हाँ हाँ ऐसे। तो उसमें पुल्लिंग रूप भी बन सकते हैं क्या? हाँ, नॉर्मली कभी कभी प्रयोग में स्त्रीलिंग रूप ही रहता है। अच्छा। थियरेटिकली बन सकता है, पर जो अगर प्रयोग में जब स्त्रीलिंगवाची शब्द ही है, उसको बताने के लिए वही एग्जाम्पल दिया गया। सो व्याकरण का पर्पस ये है कि जो प्रयोग में जो शब्द है, उस शब्द को जनरेट करने के लिए व्याकरण में तो इस धातु से, इस उपपद रहते, इस प्रत्यय को विधान कीजिए, ऐसा बताया गया है। और उसमें अगर प्रयोग में जो शब्द है वो स्त्रीलिंगवाची शब्द ही है, तो वो स्त्री प्रत्यय भी देना पड़ेगा। ऐसा। ठीक है, ठीक। ठीक है। और कर्मणि भूतकालवाचक एक प्रत्यय रहता है। हाँ, कर्मणि भूतकालवाचक एक प्रत्यय रहता है कृत कर्मणि, प्रत्यय। हाँ भूतकाल वाच्य इसमें भी है। कृदंत प्रकरण में, हाँ, कृदंत कर्मणि। प्रकरण के प्रत्ययों को कुछ प्रत्यय वर्तमान काल में आता है, कुछ प्रत्यय भूतकाल में, कुछ प्रत्यय भविष्य काल में आता है। हाँ, आपको जस्ट दिखा तो आपने पूछे हैं। ये देखिए, कृदंत प्रकरण सूत्राणाम द्वादश गणाः। तो भूतकाल निर्देशकाः, कृदंत प्रकरण में भूतकाल निर्देशक प्रत्यय, ये सब सूत्र में करणे यजः, कर्मणि हणः, निनी प्रत्यय, क्विप प्रत्यय, इनी प्रत्यय, क्वणिप प्रत्यय वगैरह वर्तमान काल निर्देशक प्रत्यय। इसमें ही आपको शत्रुषाणज प्रत्यय आता है, वर्तमान काल निर्देशक। भविष्य काल निर्देशक प्रत्यय तुमुन प्रत्यय, नूल प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय तो सबसे अलग, भोक्तुम, कर्तुम, लेखितुम। हम्म। और ताच्छील का अर्थ में, ताच्छील का अर्थ मतलब जिनका, जो व्यक्ति जो, जिनका स्वभाव है वो क्रिया करना, वो ताच्छील। भावार्थक, स्त्रीलिंग वाचिन और करणादि करणार्थक, इस तरह अलग अलग कैटेगरी में बताया गया। ठीक है। ठीक है गुरु जी। और कुछ प्रश्न है? प्रभु जी इससे संबंधित नहीं है तो पूछ सकती हूँ क्या? इससे मतलब? ये प्रकरण से संबंधित नहीं है। हाँ, ये कृदंत प्रकरण के सभी प्रत्यय है।
पर हमने हाँ जिस ग्रंथ प्रकरण के जो सार्वधातुक प्रत्यय है उसको ही हमने देखा। ठीक। इन प्रत्ययों से जो सार्वधातुक प्रत्यय है उसको ही हमने देखा। कश प्रत्यय, शत्रु शाण, चाण शाणन, ये सब। आपका प्रश्न क्या है? प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि इससे रिलेटेड नहीं है, पर मैं पूछना चाहती हूँ कि हाँ, हमने जैसे जन्मेजय शब्द देखा, हम्म। तो वैसे ही अगर कुछ हमें एक शब्द है उसको हम ऐसा मतलब उल्टा प्रोसेस करके वो जा सकते हैं क्या? उसको रूट कौन सा है, ये कौन व्युत्पत्ति जिसे हम कहते हैं वो। तो हाँ, उसको देखना पड़ेगा। उस शब्द का कैसे जनरेट होता है, उसमें कौन सा हाँ प्रत्यय लगता है, हाँ उसको देख के इसी इसी के लिए व्याकरण सूत्र बताया गया। हाँ। मतलब जैसे कि अष्टाध्यायी में हम हम खुद से कुछ एकादा। प्रत्यय हम नहीं लेके आ सकते हैं। जो आ, जो सूत्र में बताया गया है उसके अनुसार ही वो प्रत्यय को लेके आ सकते अच्छा। हैं। हरे ठीक है कृष्ण। ठीक। ठीक है, समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में बात करेंगे। ये वोन रुल रुक ये वोन आई आउच अयवरट लन यमंगणनम झबई ददश जबगडदश खप छठ त छ ठतौ कपै शरद अल तिमाहेश्वराणि सूत्राणि। तो जो जो भी सूत्र देखे हैं आप किताब में भी देख सकते हैं। एटलीस्ट जो फाइनल वर्ड्स है ना, उस वर्ड से आपका हमारा परिचय बढ़ना चाहिए एटलीस्ट। जैसे जनमेजय जय, अंगमेजय जय, उग्रम पश्या, ये शब्द स्पेसिफिक शब्द राजदारा को कहता है। विदुन तुदह, अरुण तुदह, उस शब्द को जनरेट करने के लिए ये सब प्रत्यय दिया हुआ है। जो फाइनल जो शब्द है उससे हमारा परिचय आ, बढ़ना चाहिए। प्रत्यय को भी भूल भूल गए हैं तो एटलीस्ट ये जो फाइनल वर्ड्स अरुण तुद, विदुन तुद, या प्रस्तम पच, मितम पचा, ब्राह्मणी, ये सब शब्द। ठीक है। हरे कृष्ण। समाप्त करते हरे हैं। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।